Hello aspirants, this is Shruti Agrawal, your faculty and mentor from Teachers Academy. So today we are going to discuss about reading comprehension, which is one of your unit of paper 1 for UGC NET. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सबको पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फिक्स्ड 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के अंदर, जिसमें आपको 5 के 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है. एंड वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग जो यूनिट है वो आपकी यही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें यूजुअली 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन ही सही होते हैं, ठीक है ना. ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें आपको कोई लर्निंग नहीं करनी है, ठीक है, ना ही कोई डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए. बस इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा. क्या दिया जाएगा? एक कंटेक्स्ट, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसके बेस पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. उन 5 क्वेश्चंस को उस पैराग्राफ के बेसिस पे आप लोगों को सॉल्व करना है. ओके, चलिए आज आगे हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं आखिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है. व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि जो कंटेक्स्ट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, जो भी कंटेक्स्ट या फिर कोई भी टेक्स्ट आपको दिया हुआ है उसको समझना. क्या करना? उसको समझना. इट इंक्लूड्स रीडिंग, इंटरप्रिटेटिंग, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब और क्या है? आप एक बात बताइए, आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, आप उसको रीड करते हैं ना, आप उसको रीड करते हैं और फिर उसके बाद आप उसको समझने का काम करते हैं, आप उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है ना, उसको एनालाइज करते हैं और उसी के बेसिस पे आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का काम करते हैं. क्या करते हैं आप? ड्रॉ क्या करते हैं? कंक्लूजन करते हैं, यानी कि आप अपने क्वेश्चंस को क्या करते हैं? सॉल्व करने का काम करते हैं, ठीक है. Now, क्यों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज इंपॉर्टेंट? हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, ठीक है. आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आखिर में क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला बात क्या कहता है? हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन. उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है आप उसको क्या करता है? उसको समझने में आप लोगों की मदद करता है, ठीक है ना. इम्प्रूव्स वोकैबुलरी. इम्प्रूव्स वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ना एक पैसेज दिया है, ठीक है ना, कोई भी XYZ आप लोगों को क्या दिया हुआ है? एक पैसेज दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? XYZ आप लोगों को एक पैसेज दिया हुआ है. उस पैसेज में ना आप लोग खुद सोचो, एक ना कुछ ऐसे कीवर्ड्स या फिर कुछ भी ऐसे एक क्रिटिकल वर्ड्स आते हैं जिनको पढ़ के आपको कोई नई चीज़ सीखने के लिए मिलती है. यार ये वाला वर्ड तो हम लोगों ने कभी नहीं सुना, लेकिन जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ते हो, ठीक है ना, वो जब कीवर्ड्स आपके सामने आते हैं तो उससे क्या आप लोगों की वोकैबुलरी इंप्रूव होती है ना. जैसे कोई न्यू वर्ड आएगा, आपको कोई नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी तो इंप्रूव ही तो हो रही है आपकी वोकैबुलरी. तो उसके अंदर क्या होता है? इंप्रूव होती है आपकी वोकैबुलरी, ठीक है. नेक्स्ट, बूस्ट करता है. क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आप लोग अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को क्या कर सकते हो? बूस्ट कर सकते हो. इन्हांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. आप जल्दी जल्दी हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस निकालने का भी आप लोगों को क्या होता है? इन्हांस होती है वो वाली स्किल्स जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं. इन्हांस मेमोरी रिटेंशन. जैसे आप लोगों ने एक पैराग्राफ को रीड आउट किया, ठीक है ना, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करने के लिए जाते हो, ठीक है ना, तो आप लोग के माइंड में एक मेमोरी रिटेंशन होता है. कैसे, किस तरीके से? आप क्या सोचते हो? यार ये वाला वर्ड मैंने पढ़ा था. फटाफट से आप पैराग्राफ में जाओगे, ये वाला वर्ड मैंने यहीं कहीं पढ़ा था. तो आप लोग क्या करोगे? फटाफट से उस वाले वर्ड के ऊपर जाओगे और उस वर्ड के ऊपर क्या करोगे? टिक करोगे कि ये वाला वर्ड तो मैंने कहीं ना कहीं पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना. तो मेमोरी रिटेंशन होता है, तो उसमें क्या होता है? आपकी इन्हांस होती है मेमोरी रिटेंशन, ठीक है ना. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क. यूजीसी नेट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है? नॉट यूजीसी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इवन किस टाइप के क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. सबसे पहले तो आपसे कैसा पूछा जाएगा? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है. स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट दे दिया आपको, स्टेटमेंट फर्स्ट दे दिया, स्टेटमेंट सेकंड दे दिया, ठीक है. अब उसके अंदर ऑप्शंस दे दिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. इस तरीके से आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं. सेकंड इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई भी आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को आप जब पढ़ोगे एज इट इज वो क्वेश्चन का आंसर जब आपको पैराग्राफ में एज इट इज मिल जाएगा, विदाउट एनी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं लगानी पड़ेगी आपको, बस एज इट इज उठा के उस क्वेश्चन को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर देखा और एज इट इज हम लोगों को आंसर जब मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है ना. इनफ्रेंस अजम्पशन क्वेश्चंस का मतलब होता है जैसे कि कोई ऑथर है, ठीक है ना, कोई ऑथर है, वो क्या चीज़ कहना चाहता है,
ठीक है ना, वो डायरेक्टली नहीं कह रहा है लेकिन वो इनडायरेक्टली कोई चीज़ कह रहा है, उस चीज़ को हम लोगों को समझना होता है, तो वो इन्फ्रेंस और अजम्पशंस क्वेश्चंस के अंदर आता है। फिर आपके कुछ कंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मेन आइडिया, थीम क्वेश्चंस, टाइटल ऑफ द पैसेज होता है। थीम क्वेश्चन का मतलब कि आपका जो पूरा कंटेक्स्ट है उसकी थीम क्या बन रही है, उसका टाइटल क्या बन रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था आयुर्वेदा के ऊपर, ठीक है, आयुर्वेदा के ऊपर पूरा एक पैराग्राफ दिया गया था, उस बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चंस करने थे, तो उसके अंदर लास्ट में आया भी था व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, तो उसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिसका करेक्ट आंसर क्या था, आयुर्वेदा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नाउ क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो क्या, स्किम द पैसेज। सबसे पहले तो आप क्या करें, अपने पैसेज को पढ़िए, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, अपने पैसेज को पढ़ेंगे। अपने पैसेज को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें कीवर्ड्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी पैराग्राफ है उसके अंदर कीवर्ड्स है, आप उनको क्या करते चलिए, मार्क करते चलिए। क्या करें हम, कीवर्ड्स को क्या करते चले जाएंगे, हम मार्क करते चले जाइए, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करो, सीधा पैराग्राफ पढ़ लिया, कीवर्ड्स मार्क कर लिया, अब आप अपने क्वेश्चंस को रीड करो, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चंस को रीड करोगे ना, तो आपको जो आपके आंसर्स होंगे पैसेज के अंदर, जो भी आंसर्स होंगे वो बहुत ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है ना। ईजिली आप लोकेट करिए अपने आंसर्स को पैसेज के अंदर। आउटसाइड नॉलेज को, ठीक है, आउटसाइड नॉलेज को आप लोग बिल्कुल भी यूज मत करिए, बिल्कुल कंटेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल कंटेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए। कंटेक्स्ट बेस्ड का मतलब क्या होता है कि आप ना आउटसाइड नॉलेज को यूज मत करो, ठीक है। जो भी कंटेक्स्ट में दिया गया है, यानी कि जो भी पैराग्राफ के अंदर दिया गया है उसी का यूज करके आप अपने प्रॉब्लम्स का, अपने क्वेश्चंस का क्या करिए, सोल्यूशन करिए। ओके ओके तो आप आउटसाइड नॉलेज को बिल्कुल मत लेकर आइए। एलिमिनेट करिए रॉन्ग ऑप्शंस को। क्या करिए, जो भी रॉन्ग ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 3 एलिमिनेट करके जो एक ऑप्शन बचा उसको टिक मार्क करके आइए। फोकस करिए कि आखिर मेन आइडिया क्या है और मैनेज करिए अपने टाइम को। आप कोशिश करिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो कम से कम टाइम जाए, जिससे कि आप अपने और भी जो इतने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस है, वहाँ पे वाला टाइम कवर हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, ठीक है ना। इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है ना। चलिए चालू करते हैं, ठीक है ना। पहला क्या लिखा है, डज मोर एजुकेशन लीड टू ग्रेटर डेमोक्रेसी और आर मोर डेमोक्रेटिक कंट्रीज बेटर एट एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रंस। क्या बोल रहा है कि ज़्यादा जो एजुकेशन है, क्या बोल रहा है कि ज़्यादा एजुकेशन क्या हम लोगों को लीड करेगी डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए, क्या करेगी, क्या ज़्यादा एजुकेशन हम लोगों को लीड करेगी फॉर द ग्रेटर डेमोक्रेसी, या फिर जो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, क्या, या फिर जो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो ज़्यादा बेटर है एजुकेटिंग करने में अपने सिटीजन्स को, पढ़ाने के लिए अपने सिटीजन्स को। तो एक रीसेंट NBER पेपर क्या बोल रहा है, एक रीसेंट क्या बोल रहा है, एक रीसेंट NBER पेपर ने कंपेयर करा ग्रुप्स को। क्या करा, एक NBER पेपर ने कंपेयर करा ग्रुप्स को, ठीक है ना, कि एक जो केनियन गर्ल्स हैं 69 प्राइमरी स्कूल्स में whose students were randomly selected to receive a scholarship with similar students in schools which received to such financial aids। इसका मतलब क्या हुआ कि जो NBER पेपर है उसने ये कंपेयर करा, क्या कंपेयर करा, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स थी 69 प्राइमरी स्कूल्स की जिनको रैंडमली हम लोगों ने उठाया, क्या करा, रैंडमली हम लोगों ने चूज किया और उन, ठीक है ना, क्या करा, रैंडमली हम लोगों ने उनको चूज किया और चूज करने के बाद उन लोगों को हम लोगों ने क्या दिया, स्कॉलरशिप दिया। क्या दिया हम लोगों ने, एक स्कॉलरशिप दिया, ठीक है ना। साथ में उसने सेकेंड कंपैरिजन किसके साथ बोला, उन वाले स्टूडेंट्स का जिनको वो वाली स्कॉलरशिप नहीं मिली, जिनको वो वाली फाइनेंशियल एड नहीं मिली, ठीक है ना। तो NBER ने देखा, प्रीवियस स्टडीज हैड शोन, कुछ पहले की पढ़ाई से ये पता चला कि जो स्कॉलरशिप की प्रोग्राम्स थी, क्या था, जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम था, लेड टू हायर टेस्ट स्कोर्स एंड इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट गर्ल्स एनरोल्ड इन सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है ना। क्या बोला कि प्रीवियस जो स्टडीज हैं उन्होंने ये शो किया कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हम लोगों ने प्रोवाइड करे थे उससे जो टेस्ट स्कोर्स हैं वो बढ़े हैं, और साथ ही साथ गर्ल्स का जो लाइक्लीहुड है, ठीक है ना, गर्ल्स का जो लाइक्लीहुड एनरोलमेंट है वो भी सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर बढ़ा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स आप लोगों को दिख रहे हैं, मैंने पैरा तो समझा दिया। सबसे पहले तो क्या, 69 प्राइमरी स्कूल्स की गर्ल्स को उठाया, ठीक है ना, ये हम लोग ले सकते। कैसे सिलेक्ट किया था, रैंडमली सिलेक्ट किया था, ठीक है। साथ में उन लोगों को हम लोगों ने क्या प्रोवाइड की, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी, ठीक है ना। साथ में जो प्रीवियस स्टडीज थी उन्होंने क्या शो किया कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, टेस्ट कोर्स का बढ़ने का रीजन क्या था, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स था। कीवर्ड्स,
ठीक है ना, उससे क्या हुआ, जो लाइक्लीहुड था गर्ल्स का वो इंक्रीज हुआ आपके सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओवरऑल इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एजुकेशन ऑब्टेन। फॉर द न्यू स्टडी द ऑथर्स ट्राई टू सी हाउ द एक्स्ट्रा स्कूलिंग हैड अफेक्टेड द पॉलिटिकल एंड सोशल एटीट्यूड्स ऑफ द वुमेन्स इन द क्वेश्चंस। ठीक है, फाइंडिंग सजेस्टेड दैट एजुकेशन में मेक पीपल मोर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग देयर ओन लाइफ्स, बट दे मे नॉट नेसेसरली सी डेमोक्रेसी एज द वे टू डू इट। ठीक है, क्या हुआ इस पैराग्राफ का मतलब, ओवरऑल इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एजुकेशन ऑब्टेन्ड। ओवरऑल इस इन सब चीज़ों से क्या हुआ, जो अमाउंट था, पढ़ाई का जो अमाउंट था वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन फॉर द न्यू स्टडी द ऑथर्स ट्राई टू सी हाउ द एक्स्ट्रा स्कूलिंग, उसने ये भी देखा, न्यू स्टडी ऑथर ने निकाली कि जो एक्स्ट्रा स्टडी थी यानी कि एक्स्ट्रा एजुकेशन जो हम लोगों ने प्रोवाइड करी थी उसका क्या इफेक्ट पड़ा है वुमेन्स के ऊपर, रिलेटेड टू व्हाट, पॉलिटिकल एंड सोशल एटीट्यूड्स। क्या, पॉलिटिकल एंड सोशल attitudes. Findings suggested that education may make people more interested. फाइंडिंग्स ने ये सजेस्ट किया कि जो पढ़ाई लिखाई है उसने किस तरीके से पीपल्स को, किस तरीके से पीपल्स का इंटरेस्ट बढ़ाया है, किस चीज़ में, अपनी लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए। एजुकेशन ने आप लोगों का किस में इंटरेस्ट बढ़ाया, इम्प्रूव करने के लिए अपनी ओन लाइफ्स को। क्या, इम्प्रूव करने के लिए अपनी ओन लाइफ्स को। दीज आर द की वर्ड्स विच आई एम मार्किंग राइट नाउ। ओके, next, but they may not necessarily see democracy as the way to do it. Now, even in established democracies, more education does not always means either more active political participation or greater faith in democracy. क्या हुआ इसका मतलब, इसने ये बोला कि जैसे कि कुछ स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज कंट्रीज है जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन, ठीक है ना, जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन का मतलब डज नॉट ऑलवेज मीन आइदर मोर एक्टिव। जैसे कि जो ज़्यादा पढ़े हुए लोग, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं डेमोक्रेसी में, जो स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज होती है उसमें जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा इस वाली डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट्स के अंदर ना इतना ज़्यादा वोट आउट नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्या नहीं करते, वोट आउट नहीं करते हैं। लेकिन जो पुअरर और लेस एजुकेटेड पीपल्स होते हैं ऑफन वोट इन द लार्जर नंबर्स देन देयर मोर एजुकेटेड कॉम्पैरिट। क्या हुआ इसका मतलब कि जो पुअर पीपल्स होते हैं, ठीक है ना, जो पुअर पीपल्स होते हैं ना वो ज़्यादा वोट करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पढ़े हुए लिखे बच्चे लोग होते हैं ना वो इतना वोट नहीं करते हैं। और उनका क्या लिखा है, हु ऑफन एक्सप्रेस disdain for the messiness of democracy, yearning for the kind of government that would deal strongly with the corrupt and build highways, railway lines and bridges at the dizzying pace of authoritarian China. ठीक है, इस पूरा पैराग्राफ का मतलब ये है कि जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा वोट आउट नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्या नहीं करते, पॉलिटिक्स के अंदर पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा वोट आउट नहीं करते हैं, लेकिन एज कंपेयर जो पुअर लोग होते हैं, ठीक है ना, जो पुअर लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, लेकिन वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने का काम करते हैं। ठीक है ना, जो आपके रिच पीपल्स होते हैं, जैसे कि मोर एजुकेटेड पीपल्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है ना, उनका वोट ना करने का रीज़न होता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेसीनेस है, बहुत ज़्यादा स्लो वर्क है, इस वजह से भी वो लोग वोट नहीं करते हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी को, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला कि डेमोक्रेसी के अंदर तभी वोट हो सकते हैं जब आपकी जो डेमोक्रेसी है, आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या हो, स्ट्रिक्ट हो, ठीक है ना, अपने रूल्स को फॉलो करे, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करे, करप्शन को रोके और क्या बिल्ड करे, हाईवेज को बिल्ड करे, रेलवे लाइंस को बिल्ड करे और ब्रिजेस को बिल्ड करे, जिस तरीके से चाइना ने किया हुआ है। जो चाइना की गवर्नमेंट है वो लोगों से बिना पूछे वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आती है। सो दिस इज व्हाट द फुल पैराग्राफ मीन्स। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन, हम कीवर्ड्स मार्क करते हैं। अब क्या करते हैं, हम कीवर्ड्स मार्क करते हैं। फर्स्ट में तो हम लोगों ने कीवर्ड्स मार्क कर लिए। नाउ कमिंग टू सेकंड, पॉलिटिकल सोशल एटीट्यूड्स ऑफ वुमेन्स, इंटरेस्टेड है अपनी लाइफ्स के अंदर, इवन इन स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी, जो आपके पढ़े लिखे मतलब जो ज़्यादा आपके मोर एजुकेटेड पीपल्स है वो वोट नहीं करते हैं, लेकिन कौन ज़्यादा वोट करते हैं, आपके पुअरर और लेस एजुकेटेड पीपल्स आपके वोट करते हैं। ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो कैसी है, उसके अंदर मेसीनेस है, वो क्या चाहते हैं, करप्शन को रोको, हाईवेज, रेलवे लाइंस एंड ब्रिजेस को भी बनाओ, जिस तरीके से किसने बना रखा है, आपके ऑथोरिटेरियन इंडिया, चाइना ने बना रखा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। द
NBER पेपर सिलेक्टेड गर्ल स्टूडेंट्स एज अ सैम्पल थ्रू, जो NBER पेपर था उसने सिलेक्ट किया था गर्ल स्टूडेंट को किसके थ्रू? हम लोगों ने कीवर्ड्स मार्क किया था, स्टूडेंट्स को किस तरीके से हम लोगों ने सिलेक्ट किया? रैंडमली सिलेक्ट किया है। किस तरीके से सिलेक्ट किया है? रैंडमली सिलेक्ट किया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस स्टडी व्हाट लेड टू हाईएस्ट स्कोर्स अमंग गर्ल स्टूडेंट? प्रीवियस स्टडी के अकॉर्डिंग कौन सी इन चारों में ऐसी चीज थी जिसके थ्रू हम लोगों का हाईएस्ट स्कोर आया है? ठीक है, जो गर्ल्स का स्कोर है वो क्या आया है? बढ़ता हुआ आया है। क्या है? Yes, इधर हमने लगाया था प्रीवियस स्टूडेंट हैड शोन दैट द स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेड्स टू हायर टेस्ट स्कोर्स। ठीक है, एग्जैक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्कॉलरशिप प्रोग्राम। नाउ थर्ड, द फ्रेज मेसीनेस ऑफ डेमोक्रेसी यूज्ड इन द पैसेज रेफर्स टू, जो फ्रेज है जिसके अंदर मेसीनेस ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब दे रखा है आखिर में, उसका मतलब क्या पैसेज के अंदर? एजुकेटेड electorates participate less in casting their votes, leading to poor representative of right people in the government. Democratic countries witness violent revolt among their citizens. The gulf between poor and educated and corrupt politicians are more interested. तो messiness of democracy का मतलब क्या बताया गया कि educated electorates थे, वो क्या बहुत कम वोट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो पुअर लोग होते हैं ना, उन लोगों के लिए क्या होता है? Leading to poor representation of the right peoples in the government. Okay, so this is the third. Now fourth, according to the passage, which of the following is correct about China? पैसेज के अकॉर्डिंग क्या चीज चाइना के अकॉर्डिंग ठीक है? पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। द सिटीजन्स ऑफ चाइना वांट अ मोर रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट। चाइना हैज मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चाइना इज अंडरगोइंग अ मेजर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर बेस्ड ऑन इट्स प्रोग्रेस चाइना विल नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म। क्या आएगा इसका आंसर? यस, जो चाइना है उसने क्या करा है? ट्रिमेंडस चेंज किया है आपके प्रोग्रेस में इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ फिफ्थ, द फाइंडिंग्स ऑफ द न्यू स्टडी सजेस्टेड दैट एजुकेशन में मेक पीपल मोर इंटरेस्टेड इन। जो हम लोगों ने कुछ फाइंडिंग्स करी थी न्यू स्टडी की, उसमें ये सजेस्ट किया गया था कि जो एजुकेशन है उसके थ्रू पीपल्स क्या चीज़ को क्या करना चाहते हैं? ठीक है ना, क्या चीज़ को क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ को वो बदलने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, पीछे चलते हैं पहले तो। ठीक है, पढ़िए। Findings suggested that education may make people more interested in what? Improving their lives. Interested in what? Improving their own lives. So B is the correct answer. Okay, what is the correct answer? The B is the correct answer. I hope आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद क्वेश्चंस समझ में आया होगा। इट्स वेरी इजी। आप लोग अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खुद से भी कुछ लगाएंगे, आप देख लीजिएगा, आप बहुत इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, ओवर थिंकिंग करते हो आप लोग, एडिंग आउटसाइड नॉलेज। कोई पैराग्राफ ऐसा आया जिसके बारे में आप लोगों को पहले से पता है, आप लोग क्या करोगे? आउटसाइड नॉलेज को भी यूज करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंटेक्स्ट आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, नेक्स्ट, इग्नोरिंग कीवर्ड्स। आप क्या है, कीवर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। फटाफट पढ़ा, अच्छा ठीक है। कीवर्ड्स को क्या कर देते हैं हम? इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट रीडिंग ऑप्शंस प्रॉपर्ली, आप ऑप्शंस को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ते हैं और कुछ भी टिक हो जाता है तो फिर आपका ऑब्वियसली पूरा 2 नंबर तो गए। ठीक है, तो आप क्या है, आप अपने ऑप्शंस को क्या करिए? प्रॉपर्ली रीड आउट करा करिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एस्पिरेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए।